हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं अब हम अपनी डिस्कशन को। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले थे 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला महाजनपद अंग। आज के समय में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेट है और जो इसकी कैपिटल है और आज के समय में कौन सी जगह कहाँ मिलती है, मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि इसकी एक लिस्ट बना लिया करो कि पुराना नाम क्या है और आज का नाम क्या है। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री। हर साल आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर एक साल छूट भी रहा है यूपीएससी से ऐसा क्वेश्चन बनाना, तो नेक्स्ट ईयर वो पक्का बनाएगा। एवरी ईयर ऑलमोस्ट, या फिर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि ये पुराना जो स्टेट था, जो जगह थी, आज के समय में ये कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, इसका आज के समय में नाम क्या है। ये सारी चीज़ें यूपीएससी को पूछना बहुत पसंद है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर अंक को। मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंगेर, भागलपुर, कहाँ पर है एक्चुअली? बिहार के अंदर, ठीक है। कैपिटल क्या है, क्या थी, क्या है नहीं, क्या थी। अंग की कैपिटल, अब महाजनपद था ना, महाजनपद को आप ऐसा मान लो कि स्टेट था तो उसकी कैपिटल है ना, इसकी कैपिटल थी चंपा, विच वॉज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर। किंग और दूसरे यूनिक एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कॉलम में देखने को मिलेंगे। चंपा एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था क्योंकि ट्रेड रूट पर लोकेट होता था और यहाँ पर कुछ जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, यहाँ से ये सुवर्ण भूमि जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर आपको एक फिल्म का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखने को मिल गया कि विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सुवर्ण भूमि कौन सी कंट्री या दुनिया के कौन से रीजन को कहा जाता है? मगान सिविलाइजेशन, दिलमुन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या देगा? विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब आप सोचोगे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होगी, सब कुछ होगी, अब आपका दिमाग ऐसे इजिप्ट की मम्मीज पर, या फिर आपने गोल्ड वहाँ ज़्यादा देखा होगा तो वहाँ जा सकता है और आप ट्रैप हो सकते हो। या फिर आप इंडिया स्पेसिफिक कोई लोकेशन पे दिमाग आपका चला जाएगा जहाँ से हरप्पन्स गोल्ड मंगवाते थे, लाइक खेतरी माइंस एक्सेट्रा, है ना, या साउथ। सुवर्ण भूमि लेकिन किसको कहा जाता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उस रीजन को। दूसरा महाजनपद काशी। काशी कहां पर है? यूपी। हाँ, कैपिटल इसकी थी वाराणसी, मॉडर्न डे बनारस, ठीक है। यहां पर BHU है ना, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी इंडिया की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड बाय कोसाल, यानी कि ये वाला महाजनपद और इसकी हस्ती किसके द्वारा खत्म हुई थी? एक और महाजनपद के द्वारा, जिसका नाम क्या था? कोसाल। कोसाल अगेन आपको यूपी में देखने को मिलता है, ईस्टर्न यूपी। इट इंक्लूडेड अयोध्या एंड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ शाक्यास ऑफ कपिलावस्तु। ये सब यूपी का ही पार्ट है। अब ये एक ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी थी, तो मुझे जरा बताओ अपनी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज को यूज करके। ट्राइबल थी तो वो तो चीज़ समझ में आती, चलो ठीक है, ये ट्राइब्स है, ये जन और जन के कंसेप्ट पे चलता होगा, ट्राइबल्स के कंसेप्ट पे चलता होगा, इसके आपस में लोग होंगे। अब ट्राइब मतलब झिंगालाला हु करने वाले लोग नहीं, प्रॉपर ट्राइबल नहीं, लेकिन आपको पता है कि उस ज़माने के अंदर जैसे एक मतलब जन को ही ट्राइब बोला जाता था, याद है ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रिपब्लिकन टेरिटरी का क्या मतलब है? क्या इंडिया भी रिपब्लिक है? कब से है? 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से। तो रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो यानी कि ये लोग क्या करते थे आपस में, ट्राइबल चीफ को चुनवाने के लिए या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, इलेक्टेड चुनते थे। अब ये तो एक, वैसे तो देखो आइडिया तो लग सकता है ना, क्योंकि महाजनपद का जमाना है, नॉर्मल जनपद नहीं है। अपन को अपने आप को संभालने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर ट्राइबल चीफ का चुनाव हो रहा है। अब और कहीं पर ये वाली बात तो मेंशन नहीं करी गई है
यहां पर करी गई है, तो आपको यही यूज करना है इस कंसेप्ट को, ठीक है। कोसाल, और कोसाल यार काफी ज्यादा तगड़ा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपना अपनाता होगा, रह चुका होगा, तभी तो वो हरा पाया काशी को। क्यों श्रेया, है ना शिमा, वो भी तो एक महाजनपद था, राइट ठाकुराइन। तो कोसाल की कैपिटल सरायू नदी, विच डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स। नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, और दक्षिण इलाके में जो कैपिटल थी वो थी कुशावती। यानी कि कोसाल के पास 2 कैपिटल थी, ठीक है। अगर ये कोसाल किंगडम है, इसकी 2 कैपिटल थी, नॉर्दर्न कैपिटल, सदर्न कैपिटल। नॉर्दर्न कैपिटल कौन सी है, श्रावस्ती। सदर्न कैपिटल कुशावती। राजा का नाम प्रसन्नजीत, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रसन्नजीत बुद्धा का कंटेम्पररी था। अब बुद्धा का कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, उनकी गोद में खेला था। हम सब लोग एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। आर यू श्योर, पक्का। कंटेम्पररी से याद आया ठाकुराइन, तुम्हारे परदादा मेरे कंटेम्पररी है ना। क्यों श्रेया, जिस टाइम पर अभी वो हैं हम भी तो हैं, है ना। हाँ, तो द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ द शाक्यास ऑफ कपिल। अच्छा, कंटेम्पररी का मतलब समझ गए ना, जब कोई भी एक पर्सन जिंदा हो और किसी भी उम्र का कोई पर्सन उसके साथ जिंदा हो, तो वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हो जाते हैं, भले ही वो एक दूसरे को कभी ना जानते हो और कभी मिल ना रखे हो। क्या हिटलर और गांधी जी एक दूसरे के कंटेम्पररी थे? निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद एक दूसरे के कंटेम्पररी थे? बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद से काफी सारी चीजें सीखी थी निकोला टेस्ला ने, और रूल 369 को बहुत फॉलो करते थे निकोला टेस्ला। द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ द शाक्यास ऑफ कपिला वस्तु, इट इंक्लूडेड लुम्बिनी, जो कि बर्थ प्लेस थी किसकी, गौतम बुद्ध की। और लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल की कैपिटल क्या है? हाईएस्ट पीक कौन सी है यहां पर? दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी यही है, पक्का। तो ये चीज समझ गए ना, जो ट्राइबल रिपब्लिक था शाक्यास का, यहां पर शाक्यास से कंफ्यूज मत हो जाना, ये यहां की बात हो रही है, ठीक है। शाक्यास ऑफ कपिला वस्तु, ठीक है। कोसाल किंगडम था ना, जो रूल कर रहे थे वो थे शाक्यास, राजा था प्रसन्नजीत। तो जो ट्राइबल रिपब्लिक था शाक्यास ऑफ कपिला वस्तु, इट इंक्लूडेड लुम्बिनी ऑल्सो, मतलब वो लुम्बिनी रीजन में भी रूल कर रहे थे उस टाइम पर, वो जो कि आगे चलकर नहीं, मतलब उसी टाइम पर बर्थ प्लेस भी थी वो गौतम बुद्ध की, ठीक है। और यहाँ का जो राजा था कोसाल, उसका महाजनपद का। अब आप एक चीज़ तो समझ सकते हो ना, प्रसन्नजीत से पहले भी इसके खानदान वाले रहे होंगे और उसके बाद भी इसके बच्चे रहे होंगे, राइट। तब से महाजनपद का स्टेटस कैरी कर रहा होगा ना। लेकिन बुद्धा का कंटेम्पररी इन सब में से कौन था? प्रसन्नजीत। यानी कि अभी आपको एक फैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, दिमाग के अंदर कैसी चेन आपकी बनती चली जा रही है। सारे महाजनपद में से कौन कौन से महाजनपद के कौन कौन से राजा या लोग बुद्धा या फिर वर्धमान महावीर के कंटेम्पररी हो सकते हैं, राइट। और एक कंटेम्पररी वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी का फेवरेट है, सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में नहीं, मेडिवल में भी पूछता है। सूफी संतों के साथ अकबर और दिल्ली सल्तनत को जोड़ देते हैं कि यह कंटेम्पररी था क्या अलाउद्दीन खिलजी का या अकबर का। लगातार उसने सेम क्वेश्चन पूछा दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर को कन्वर्ज करके, सेम क्वेश्चन के अंदर 2018 में, सेम क्वेश्चन 19 में, मतलब फ्लेवर अलग था उसका, लेकिन देखने से भी कोई बता सकता था। दिखाऊंगा वो मैं आपको आगे जाके। वज्जी,
वज्जी जो थी, ये जो महाजनपद जो था, इट वॉज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरुत। और कहां पर? बिहार, ये यूपी, काशी यूपी, और अंग कहां पर है आपका? बिहार के अंदर। वज्जी अगेन बिहार। ये वज्जी एक कॉन्फेडरेसी थी। अब कॉन्फेडरेसी का एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता? तो दोस्तों मुझे बताओ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको कॉन्फेडरेसी का एग्जांपल कहां देखने को मिलता है? मराठा एम्पायर है ना, वही तो। ये आपको याद है ना, ये होलकर, भोंसले, गायकवाद और सिंधिया, और पुणे में खुद बैठते थे छत्रपति शिवाजी, है ना। तो ये कॉन्फेडरेसी थी ना इनकी, कि मतलब कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? तुम तितर बितर होकर कहीं पर भी इंडिपेंडेंटली रूल करते रहो, लेकिन हम सब आपस में भाई भाई हैं। कभी भी कोई भिड़प होगी, कोई दंगा हो गया, कोई बवाल हो गया, हम सारे एक साथ एक दूसरे की फोर्सेस लाकर मदद करेंगे, राइट? यही होता था कॉन्फेडरेसी का मतलब। अब यहां अप्लाई करो इस कंसेप्ट को, मराठा वाले को। कॉन्फेडरेसी ये कितने की थी बच्ची? इट वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 और 9 क्लैन। अब ये भी तो एक बार बताओ ना, ग्वालियर के सिंधियास, इंदौर के होलकर, भोसले, गायकवाद, ये सारे के सारे एक क्लैन ही तो एक तरीके से जो काम कर रहे हैं बहुत टाइम पर, है ना, जुड़े हुए थे ना एक दूसरे के साथ, अपने आप के कॉमन किन का ग्रुप मानते थे, ये किनशिप के ऊपर बेस्ड थी कॉन्फेडरेसी मराठा साम्राज्य की, राइट? ऐसी यहां पर बच्चे की जो कॉन्फेडरेसी थी, कंपोज ऑफ 8 और 9 क्लैंस ऑफ विच लिच्छावीस, जिनकी कैपिटल क्या थी? वैशाली, ठीक है। विदेहन कैपिटल मिथिला, और जंत्रिका बेस्ड इन कुंदपुरा, और वज्जीज जिनकी कैपिटल थी वैशाली। ये इंपॉर्टेंट थे। इनमें से 8 से 9 क्लैन थे। 4 के बारे में आपको जिक्र कर दिया गया, बता दिया गया। सारे अभी जानने की कोशिश मत करना, लेकिन सारे मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में बैठने से पहले याद करके जाओ। वो मैं आपको बता दूंगा कृष्णा रेड्डी की बुक से अभी, लेकिन इसको जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि मतलब जनपद के चैप्टर के अंदर 16 महाजनपद हैं, उनमें से एक आप वज्जी के बारे में पढ़ रहे हो। वज्जी पता चल रहा है आपको एक कॉन्फेडरेसी 8 से 9 क्लैन की, उसमें 4 आप याद कर रहे हो। उस मतलब आप समझ रहे हो कितनी लेयर आप नीचे उतर आए हो एनालिसिस की। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है वैसे, इतना मोर देन एनफ। और बाकियों के बारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये भी इसका भी मैं रीजन आपको दे देता हूं। वो कॉन्फेडरेसी का पार्ट तो थे, लेकिन यहां पर एक डिबेटेबल चीज ये चलती है, वो कभी कभार साथ भी नहीं देते थे इसका, इन सारे उसका क्लैन का। इसलिए यहां पर उनका जिक्र नहीं करा गया, वरना पूनमजला दहिया को कोई दिक्कत नहीं थी कि बाकी 8 के 8 या 9 के 9 क्लैंस यहां पर लिखने से। इंपॉर्टेंट वाली यही थे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा होती थी तो फटाफट से एक्टिवेट यही होते थे। ये रीजन है उसका। तो जो वज्जी है, इसका मतलब एक चीज तो देखने को मिल रहा है ना कि वज्जी महाजनपद है, लेकिन एक तरीके से जो फोर्सेस, या आप मान लो एक प्रकार से, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे जो मैं बोलने जा रहा हूं, एक प्रकार से आर्मी काफी बड़ी मेंटेन करके रखने के केपेबल है उस जमाने के अंदर, है ना। पावरफुल है कि नहीं है? जो 8 से 9 क्लैन लेकर चल रहा है भाई, तो सोच सकते हो एक एक क्लैन कितनी कितनी फोर्सेस कैरी कर रही होगी। लिच्छावीस हमेशा मदद करते थे, विदेहन करते थे, जांत्रिका करते थे, और वज्जीज करते थे। वज्जी तो है ही मेन, ये अपने आप में एक महाजनपद का ही नाम है। कैपिटल क्या है? लिच्छावीस की वैशाली, विदेहन की मिथिला, जांत्रिका की कुंदपुरा, और वज्जीज की वैशाली। तो ये कहाँ है? बिहार में। तो कैपिटल क्या है? अगेन वही जैसा कि हमने पढ़ा, वज्जीज की कैपिटल वैशाली। क्योंकि कॉन्फेडरेसी में अगर आप देखो, मराठा साम्राज्य की कॉन्फेडरेसी कैरी कहां से होती थी? वो मेन सेंटर कहां पर था? पुणे ना। इस कॉन्फेडरेसी का मेन सेंटर कहां पर है? वज्जी।
वैशाली, है ना। लेकिन क्या अगर पुणे मेन सेंटर था तो पुणे कोई फोर्सेस नहीं देता था क्या मराठा कॉन्फेडरेसी को? सिंधियाज अगर किसी वॉर में फंस गए तो पुणे ये कहेगा कि गायकवाड़, होलकर और भोसले तुम लोग जाओ, हम नहीं भेजेंगे फोर्सेस? पेशवा कोई हेल्प नहीं करेगा क्या? और पेशवा कहां बैठते थे? पेशवा की गद्दी कहां पर थी? पुणे के अंदर। तो वैशाली, मॉडर्न बसरा इन नॉर्थ बिहार। यहां पर किंग कौन था? चेतक। वर्धमान महावीरा की जो मदर थी, ठीक है, त्रिशाल। त्रिशाल किसकी मम्मी है? वर्धमान महावीरा की। उनका जो भाई था, यानी कि महावीरा का क्या लगा ये? चेतक क्या लगा महावीरा का? मामा। ब्रदर ऑफ त्रिशाल एंड फादर ऑफ चिलान, वाइफ ऑफ मगध किंग बिंबिसार, जिसके बारे में आप अभी आगे जानोगे। बिंबिसार एक पावरफुल रूलर था कि नहीं था? और बिंबिसार और बिंदुसार में फर्क होता है। बिंदुसार किसका पापा? अशोक का। और किसका बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंबिसार और बिंदुसार का जमाना अलग है कि नहीं है? बहुत डिफरेंस है। लेकिन दो नामों में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं श्रेया, बिंदुसार और बिंबिसार, और अशोक और काल अशोक। बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट करवाई थी? अशोक ने कि काल अशोक ने? काल अशोक। और अशोका का पापा कौन? बिंबिसार के बिंदुसार? बिंदुसार। तो चेतक के बारे में आपको जिक्र मतलब दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कल को, ही मतलब ही वॉज द किंग ऑफ वन ऑफ द महाजनपद, ही वॉज ब्रदर ऑफ वर्धमान महावीरा's मदर एंड फादर ऑफ चेलान, ठीक है, जो कि वाइफ थी मगध किंग बिंबिसार की। यानी कि बिंबिसार का क्या लगा? बिंबिसार का क्या लगा है चेतक? चेलान का बाप था। चेलान बीवी थी मगध किंग बिंबिसार की। तो ये बिंबिसार का क्या लगा चेतक? ससुर ना भाई साहब, ठीक है। ये सी सेट है ये, ठीक है। ये सी सेट में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहे हो कुणाल? महावीरा बिलोंग टू द जांत्रिका क्लैन, यानी कि बज्जी के अंदर बड़ी सारी क्लैन देखने को मिल रही है ना, लिच्छावीस, विदेहन, जांत्रिका, बज्जीस। तो ये महावीरा किससे बिलोंग करते थे? जांत्रिका क्लैन से। अब इसको जांत्रिका बोलो, जनात्रिका बोलो, अलग अलग मैंने बुक्स के अंदर देखो अलग अलग इसकी स्पेलिंग देख रखी है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। कई लोग सिर्फ उसको नात्रिका भी कहते हैं, ठीक है, और जात्रिका भी कहते हैं। आपको जो ठीक लगे आप बोल लो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है। वज्जीज वर डिफीटेड एंड दे एसिमिलेटेड इन द मगध एम्पायर बाय अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने आगे चलकर क्या करा था? वज्जीज को हराया था, ठीक है, और वज्जीज को कहां शामिल कर लिया था? मगध एम्पायर के अंदर। जैसा कि कोसाल ने किसको हराया था? कोसाल महाजन किसको हराया था? काशी को, ठीक है। और अजातशत्रु ने किसको हराया? वज्जीज को। आपको पता ना, ये मगध की काफी ज्यादा तारीफ इस वजह से भी होती है कि बहुत सारे ब्रेव योद्धा ने जन्म लिया था टाइम टू टाइम, जो कि बाकी महाजनपद को हराते रहते थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये सारी वहीं से तो थे। फिर हम बात करते हैं मल्लास की। मल्लास हमारे कौन से नंबर पे आएगा? 5th नंबर पे।
मल्लास की कैपिटल क्या है? कुशीनार या पाव? कहां पर है ये? इस एरिया में देखने को मिल रहा है। मल्ला कहां पर है ये? देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। मल्ला इज इन यूपी। कैपिटल क्या है? दो कैपिटल है इसकी, कुशीनार और पाव। एक और ऐसा कौन महाजनपद आपको देखने को मिला था जिसकी दो कैपिटल थी? कोसाल। नॉर्दर्न कैपिटल श्रावस्ती, सदर्न कैपिटल कुशापति। ठीक है, तो कुशीनार और पाव जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सिंस बुद्धा टुक इट्स लास्ट मील here and was taken ill at Pav. कहां बीमार पड़े थे बुद्धा? पाव में। आखिरी खाना कहां खाया था? इसी महाजनपद में, मल्ला में। और कुशीनार में, पाव में बीमार पड़े यहां, और कुशीनार में क्या हो गई इनकी? क्या हो गई? तो महापरिनिर्वाण क्या होता है? हाँ, डेथ मत यूज करो इनके लिए। डेथ वो होती है जो खुद से आए, अपने आप आए। और महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब आप इच्छा से अपना क्या करो? शरीर छोड़ो। राइट? आप अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकते हो अभी? क्यों? कोई छोड़ सकता है इस पृथ्वी पे अपने मर्जी से शरीर अपना? साधु नहीं छोड़ा, कोई भी छोड़ सकता है। इंटेंस प्रैक्टिस की जरूरत लगती है उसके लिए। स्पिरिचुअल पावर चाहिए, चक्रास को एक्टिवेट करने की पावर चाहिए, संसार के भौतिक सुखों को छोड़ना पड़ेगा, है ना? अटैचमेंट अगर होगी तो फिर ये ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते ना फिर आप शरीर को छोड़ने के, है ना? यार मैं शरीर छोड़ दूंगा, वो किसी और की हो जाएगी यार, है ना? हाँ, अगर ये अटैचमेंट है तो आत्मा तो शरीर से निकलेगा, दोबारा बैठ जाएगी शरीर, नहीं कि जा तू जा, तेरे को यमराज ही लेने आएंगे, तुझे लायक नहीं है इसके, वापस जा। ठीक है, तो ये है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के वक्त इनके बगल में गौतम बुद्ध के बगल में कौन बैठा हुआ था? अब मत भूलना इसका नाम, प्राण ले लूंगा मैं आज, तुम्हारा महापरिनिर्वाण करवा दूंगा अभी मैं। आनंद। और एक और चीज, अगर भूले तब भी डेथ हो जाएगी तुम्हारी। उसने क्या बोलकर बुलाया था बुद्ध को? चर्या ठीक है, वाह वाह वाह, ठीक है, स्तूपा का तो स्तूपा बोलता था। गौतम बुद्ध को क्या बोला था उसने? तथागत, तथागत। तो ठाकुराइन, तुम्हें भी अपने खानदान के कुछ लोगों जैसी उम्र, इच्छा, मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। हाँ, बड़े सारे जो मंक्स होते हैं दोस्तों, वो अपने शरीर को इस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे ये जैन मंक की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो अपने शरीर को छोड़ते हैं, अब जैसे लेट गए तो अब ये नहीं कि उठ जाएंगे, ये हमारी तरह दुनिया के चीज़ों में परेशान नहीं है, इनके दिमाग में कोई असमंजस नहीं है। जब इन्होंने अपने शरीर को प्रिपेयर कर लिया, जब इनको लगता है कि इनकी राइट एज है,
मैं जितना दुनिया में डिलीवर करने आया था, जो करने आया था, बस अब पूरा वो चीज़ हो चुकी है, आई शुड लीव दिस बॉडी। तो बाकी मंक्स बैठ के इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से इनकी सोल जो है वो जाए, वो चैंटिंग करेंगे मन के अंदर, और शांति व्यवस्था का माहौल यहाँ पर बनेगा। एंड ये जो है मंक, आज इन्होंने डिसाइड करा है कि ये आज अपने शरीर को छोड़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जैन मंक के अंदर, जो जैन बुद्धिज्म होता है उसमें बहुत प्रचलित है ये, ठीक है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं आत्मा निकल जाए शरीर से। आपके सामने देखो, अभी ये आए यहां पर, ठीक है, चलते चलते ये लेट गए। अब कोई और होता तो उसे कोई काम याद आ जाता कि नहीं यार, अरे यार उससे तो कभी बात करी ही नहीं मैंने। अब जैसे ही इनके देखना, ये हाथ छूटे, हो गए, छोड़ दिया शरीर। अब इन्होंने इच्छा मृत्यु से छोड़ा है। इनको इस कॉफिन जैसे एक चेंबर में लिटाया गया, एक प्रोसेशन हुआ, एंड टाटा बाय बाय। ये था कुछ इस प्रकार का, एक सेकंड, ये था कुछ इस प्रकार का बुद्धा का महापरिनिर्वाण। देख लिया आज आपने लाइव कैसे होता है, ठीक है। तो ठाकुरान कोशिश करना कि तुम बुढ़ापे में ऐसे कर सको, वरना पोते पोती इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारी, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के अंदर, दोनों के अंदर बरी करते हैं, शरीर को जलाते नहीं। इसमें भी लेकिन एक डिबेट शुरू हुई थी अगले चैप्टर के अंदर, जो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें भी एक बात ये उठी थी, बड़े सारे बुद्धिस्ट काउंसिल तो नहीं कहूँगा, बुद्धिस्ट काउंसिल तो एक बहुत बड़ी इवेंट थी, बहुत बड़ा इवेंट थे, अलग अलग 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। लेकिन बुद्धिस्ट मीटिंग्स के अंदर जो स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म जो बने, सब स्कूल्स बने, सब ब्रांचेस बनी, उसमें कई लोगों का कहना था कि शरीर को जलाया जाए, और ये प्रक्रिया से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि अगर आप पूछो इस चीज़ का कि एक जवाब दो सर, तो ये गाड़ा जाता है इसके अंदर, शरीर को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता ना। दफनाने की प्रक्रिया बुद्धिज्म के अंदर भी है, जैनिज्म के अंदर भी है, जलाया नहीं जाता शरीर को, ठीक है। आगे बढ़े। छेती या छेदी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, छेतिया, छेदी। कहाँ बोलोगे इसको, कौन सा इलाका है, सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड है सेंट्रल इंडिया। पूरा पूरा यूपी का पार्ट है। छेदी एमपी में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। मैं झूठ बोल रहा हूँ एक बार को, ये तो नहीं बोल रहा गूगल, ठीक है, हाँ। इसलिए मैं कंफर्मेशन के आप लोगों को कभी कभार दिखा देता हूँ गूगल, ठीक है। उसके बाद कैपिटल सुक्तिमती, और इसका इसी का नाम है, सुक्तिमती का दूसरा नाम है सोथीवती नगर, सोथीवती नगर या सुक्तिमती, कुछ भी कह लो। किंग यहां पर जो था वो था शिशुपाल, काफी फेमस राजा, आपने नाम सुना होगा इसका। और ये वाला जो बॉक्स है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन हर साल, हर ऑल्टरनेटिव ईयर 2 साल में एक बार निकलते ही निकलता। तो अकॉर्डिंग टू सर्टेन पुराण, जो शिशुपाल है, ही इज कंसिडर्ड एज एन एली ऑफ
जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। ये कहां की बात हो रही है? ये दुर्योधन, जरासंध, कृष्ण, ये कहां पर थे? महाभारत। पुराण ऐसा मानते हैं कि ये इतना पुराना था ये, लेकिन आपको ये क्या दिख रही है? ये यहां महाभारत चल रही थी जनपद के टाइम में, महाजनपद के टाइम पे, बताओ नहीं ना? तो इसको इतना फेमस कैसे कर दिया? मतलब ये फेमस कैसे हो गया इतना कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन पुराण ये ऐसा है वैसा है? याद है इसके पीछे? आपको मैं एक टर्म बताता रहता हूं कि ये जो इनके लोग होते थे, और स्पेशली जो उस जमाने के अंदर जो पुरोहित थे, याद है, वो काफी प्रेस करके इनको बताते थे, प्रशस्ति, याद है? ठीक है। अब पुराण कुछ कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है, उसमें इसकी तारीफ है, लेकिन आप यार ये टाइम देखो, ये 6th सेंचुरी BC के अंदर महाभारत स्टार्ट हुई थी, यहां पर महाभारत चल रही है यहां पर। तो फिर तो गौतम बुद्ध भी मिले होंगे श्री कृष्ण से, नहीं? वर्धमान महावीरा ने शकुनी मामा को समझाया होगा, स्ट्रिक्ट लाइफ जियो, ब्रह्मचर्य का निर्वाह करो। तो अकॉर्डिंग टू सर्टेन पुराण, ही इज कंसिडर्ड एज एन एली ऑफ जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। यानी कि किसकी साइड माना जाता है? कैसा था पुराण के अकॉर्डिंग? कौरव का। ही वॉज राइवल ऑफ वासुदेव कृष्ण, हु वॉज हिज अंकल सन। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था ड्यूरिंग राजसूय सैक्रिफाइस ऑफ पांडव किंग युधिष्ठिर। ये क्योंकि बदतमीजी करता है, और इसके बारे में महाभारत में ऐसे दिखाया भी हुआ है, अगर आपने देखा हो टीवी सीरियल पे स्टार प्लस पर, या पुरानी वाली। श्री कृष्ण ने इसको वचन दिया था, मैं तुम्हारी 100 गलतियों को माफ करूंगा और उसके बाद गर्दन काट लूंगा तुम्हारी मैं। तो इसकी जो गलती होती थी कि ये 100 गलतियां कर सके, इसके बाद ये विंडो अवेलेबल हो, तो ये अपने पास 100 मोरपंख रखता था, जिस दिन से श्री कृष्ण ने इसको वार्निंग दी थी, डेडलाइन दी थी। ये हर एक गलती पर अपने जो भी मुंह से कठोर वचन निकालता था, ये उसको, उस मोरपंख को श्री कृष्ण के आगे फेंकता चलता था। जब ये राजसूय सैक्रिफाइस हो रहा था, अब राजसूय क्या था? युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था जब, और युधिष्ठिर पांडवों का कौन सा भाई था? सबसे बड़ा भाई था, राइट? उस ओकेजन के टाइम पर ये इतनी बदतमीजी करता है, तो ये मोरपंख फेंकता चलता है श्री कृष्ण के ऊपर, उनको अपशब्द कहते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। वो बोलते बोलते भूल जाता है, फिर अपने कमर पे हाथ डालते हैं तो उसको मोरपंख ही नहीं दिखते हैं कुछ भी, उसकी बेल्ट से लटके हुए। फिर श्री कृष्ण अपना चक्र उठाते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं। ही वॉज शिशुपाल। ये युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है, इसका अभिषेक हो रहा है, और शिशुपाल को बहुत अपशब्द बोलने की आदत थी, क्योंकि ये श्री कृष्ण है, और इसको काफ़ी ज़्यादा आदत थी कि इनके अगेंस्ट बोलता था, क्योंकि ये कौरवों के साथ मिला हुआ था, पांडवों के अगेंस्ट था। ये ऐसे ही अपशब्द बोलते बोलते जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मोरपंख फेंकता रहता है, ठीक है, अपने पास रखता है, और जब ये अपशब्द बोल रहा होता है कुछ ना कुछ श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को माफ करते रहते हैं, लेकिन अब बोलते बोलते इसके कमर में वो मोरपंख खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने इसको वचन दिया था कि 100 गलती मैं तुम्हारी माफ करूंगा। अब वो मोरपंख खत्म, ये काउंट करने के लिए, मतलब ये अपने पास ये रखता था इस चीज को, ठीक है, काट दी गर्दन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th महाजनपद के बारे में।
वत्स या वत्सा। ये अपनी फाइन कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था उस जमाने में भी। इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। कैपिटल इसकी क्या थी? कौशंबी। इट वॉज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना नियर इलाहाबाद। राजा कौन? उदयन। उदयन हीरो था 3 संस्कृत ड्रामा का। ध्यान से सुनना। स्वप्ना वसवतता ऑफ भास, ये भास ने लिखा था। संस्कृत ड्रामा है ये, ठीक है, प्लेज है, मतलब एक तरीके से। स्पेलिंग देख लो उसकी, ये रहा भास। और हर्ष ने 2 संस्कृत ड्रामा लिखे थे, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है तमिलनाडु के अंदर, याद होगा आपको ये मयूर, तीनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो स्वप्न वासवदत्त भास का, या आप स्वप्ना वासवदत्ता कुछ भी बोल लो, भास का। और हर्ष के 2 थे, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये उसका हीरो था उदयन। तो लेजेंड्स जो हैं, दे रिकाउंट अ राइवलरी बिटवीन उदयन एंड प्रद्योत ऑफ अवंती, कि उदयन और प्रद्योत के बीच में लड़ाई हुई थी। एंड यहां पर एक लव अफेयर भी बताया गया है बिटवीन उदयन एंड वासवदत्त, प्रद्योत की जो बेटी थी उसके बीच में। इनका प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था, ठीक है। ये एक प्ले में, हाँ ये प्ले में ही, मतलब ये पूरा प्ले में ही बताया गया। और उसका हीरो कौन था? उदयन। लड़ाई वाला जो सीन है वो भी, उसमें भी हीरो यही उदयन, प्रद्योत के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, अवंती महाजनपद में। एंड ये जो एक लव स्टोरी चली वो उदयन और वासवदत्त के बीच में चली, जो कि प्रद्योत की बेटी थी। मतलब देख रहे हो, दुश्मन की बेटी के साथ ही प्यार, ठीक है। इससे क्या होता था ऐसा दिखाने से? अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये ना इस प्ले के अंदर ये माना जाता है कि ड्रामा या जो प्ले है ये तो चलो लिखा गया था, लेकिन ये सच में हुआ था, ऐसा मतलब विश्वास करा जाता है। लेकिन ऐसा जर्नली करने से, ये प्ले ऐसे बनाने से या ड्रामा ऐसे बनाने से क्या होता है? आपने किंग को सुपीरियर दिखाना, इन्फीरियर दिखाना, वेरी गुड। उसके बाद कुरु, वेस्टर्न यूपी। अच्छा ये कहां पर है? ये भी यूपी में, ये भी यूपी में। कैपिटल इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली का भी एक पुराना नाम रह चुका है ना। द एपिक पोएम महाभारत, इट टेल्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ रेनिंग कुरु क्लैन। और इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली का पुराना कैसे पड़ा? क्या माना जाता है? यहां पर कौन आए थे रहने? पांडव। कुरु जो खानदान था उनकी 2 जड़ें थी। आप ऐसा मान लो कि जैसे आपके पापा की जो बच्चे हैं उनकी जड़ अलग और चाचा या ताऊ जी की जड़ अलग, उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट को दिखाता है। महाभारत यही तो है। कौरव और पांडव कजन ब्रदर ही तो थे, कजन भाई तो थे, ठीक है। फिर पांचाल, वेस्टर्न यूपी। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? पांचाली, ठीक है। और क्यों बोला जाता था उसको पांचाली? राजकुमारी थी, है ना, उसकी वजह से, उसकी बेटी थी। गंगा रिवर डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो कैपिटल थी वो थी अहित छत्र, मॉडर्न बरेली यूपी के अंदर। और सदर्न पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी काम्पिल्य,
मॉडर्न फरुखाबाद यूपी के अंदर। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाल। तो नॉर्दर्न कैपिटल यानी कि अगर ये पांचाल महाजनपद है, नॉर्दर्न कैपिटल अहिच्छत्र, सदर्न कैपिटल कामपेल्य। उसके बाद मत्स्य, जयपुर, अलवर एंड भारतपुर एरियाज ऑफ राजस्थान। कैपिटल विराटनगर, मॉडर्न बैराट, फाउंडर विराट। फिर है ये शुरारेन नहीं है, शुरासेन। शुरासेन कैपिटल मथुरा ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। किंग अवंतीपुरा, जो कि बुद्धा का बाद में डिसाइपल बन गया था। डिसाइपल मतलब उनकी मोनास्ट्री में जाकर रहने लगा होगा, राइट। आगे ना अवंती, सेंट्रल मालवा। कहां मानू मैं इसको? एमपी। अच्छा, और ये कहां पर? शुरासेन मथुरा के उधर है, यूपी। इट वॉज डिवाइडेड बाय द विंध्यास, नॉर्थ अवंती उज्जैन, साउथ अवंती महेशमती। और ये उज्जैन तो चलो आप जानते हो महाकाल के साथ एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड है। महेशमती नाम किसके साथ एसोसिएटेड है? लॉर्ड शिवा। राजा कौन यहां पर? प्रद्योत, फादर इन लॉ ऑफ उदयन। पढ़ा था ना अभी हमने ऊपर। ये प्रद्योत और उदयन, राइट। हाँ, तो प्रद्योत कौन था? ससुर किसका? उदयन का। हो गया। अब ससुर हो गया, इसका मतलब ये स्टोरी ये कंक्लूड करके, ये ड्रामा कंक्लूड करके गया होगा कि उदयन और वासुदेव के बीच में क्या हुआ? लव अफेयर के बाद शादी। नहीं, ये अरे इनके बीच में युद्ध क्यों होगा? अच्छा श्रेय, वो वाले युद्ध की कह रहे हो? अच्छा, ओके। हाँ। युद्ध गांधार, मॉडर्न पेशावर एंड रवालपिंडी, पाकिस्तान एंड कश्मीर वैली। तो ये कहां पर हुआ? लेकिन इसको ऐसा मत लिखना जब आप मेडिवल कह रहा हूँ, ये महाजनपद के बारे में जब जिक्र कर रहे हो, आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान, अब जैसे कश्मीर वैली का भी जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोल सकते हो, है ना। स्लैश करके पाकिस्तान लिख दो। या फिर मैं जैसे यूज करता हूं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू पाकिस्तान। क्योंकि महाजनपद के कंटेक्स्ट के अंदर ये प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान बोलना ठीक नहीं लगता है ना, है तो वही की जगह, हमें भी समझ में आ रहा है। तक्षशिला या तक्षशिला, मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग। किंग पुष्कर सरेन, इसके अच्छे खासे रिलेशंस थे मगध के साथ, एंड ही वेज्ड अ सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट अवंती। एक इंस्क्रिप्शन है, बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होती है बताओ जरा, जो कि कहां लिखी जाए? हार्ड सरफेस पे। और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी किसकी होती है श्रेया, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स की या फिर इंस्क्रिप्शंस की?
ज्यादातर चीजें क्या इंटैक्ट तरीके से सर्वाइव कर सकी है? मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो अकाइमेनिड एम्परर जो था इक्डेरियस, बेस्तून इंस्क्रिप्शन ये मेंशन करता है that Gandhar was conquered by Persians in the later part of the 6th century BC. तो अकाइमेनिड एम्पायर जो था वो किसका एक्चुअली पार्ट था? कहाँ का है वो एम्पायर? अब आप कहोगे ये कैसे? इसका लोकेशन देखो जरा, क्या मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ गए, ईरान पास में ही है, बगल में ही है, तो उन्होंने कब्जा कर लिया था ऐसे। ये उधर की इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन कहां पर है? बेस्तून इंस्क्रिप्शन कहां पर है ये? हाँ, वो मेंशन करते। देखो एक बार बताओ, ये बेइज्जती करवाने के बाद अपने इंस्क्रिप्शन को लिखवाएगा? वो लिखेंगे ना कि हमने कब्जा करा था। इतिहास ये लोग छुपा जाती थी ना जिनमें इनकी बेइज्जती हो। वो पद्मावत नहीं देखी वो सीन, जब वो गला काट कर ले आता है अपने ससुर का, जलालुद्दीन खिलजी का, जैसा तो उसका चाचा होता है वो कहता है ना कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो क्या अमीर खुसरो से पूछता है, इतिहास क्या कहेगा खुसरो? क्या तो वक्त का तकाजा कहेगा ऐसे। कंबोज, राजौरी एंड हजरा रीजन ऑफ कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं इसको कहां मान लू एक तरीके से? कश्मीर। कैपिटल पूंछ। जो कंबोज थे दे वर फेमस इन एंशिएंट टाइम्स फॉर देयर एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस एंड दे वर रिमार्केबल हॉर्समैन टू, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, जिसको बोला जाता है उत्तर पथ। उसके बाद असाक या फिर अशफाक, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड मंजीरा। कैपिटल पोर्टली, मॉडर्न बोधन डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद एंड पार्ट्स ऑफ आदिलाबाद इन तेलंगाना। तो ये कहां देखने को आपको मिल रहा है वैसे? पहले आप यहां देख लो जरा इसको। असाक ये सदर्न इंडिया, राइट। कोई एक स्टेट इसको देना मुश्किल है थोड़ा सा, फिर भी देखते हैं। तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, इसलिए मैंने बोला ना कोई एक स्टेट देना इसको मुश्किल है। क्या बोलोगे आप? तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इट वॉज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्यास रेंज एंड इन द दक्षिण पथ। यानी कि अगर जैसे हम बोलते हैं ये श्रेया कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो यहां पर कश्मीर क्या? कंबोज। कन्याकुमारी क्या? मतलब नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद और सदर्न मोस्ट महाजनपद क्या? कंबोज टू असाका या असाक, कुछ भी बोलो। और लास्ट है मगध, मॉडर्न डे पटना एंड गया, यानी कि कहां पर है? बिहार। कैपिटल राजगृह या फिर गिरिवराज एंड डायनेस्टी यहां पर कौन सी थी? हरेण्यक डायनेस्टी। और सबसे कम इंफॉर्मेशन इसी के बारे में। और इन 16 महाजनपद में से बाप कौन बनेगा आगे चल के? मगध। अब यहां पर इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्योंकि अब इसके बाद पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। तो यहां पर आपको वो एक चीज बता रहे हैं राइटर, दैट इट शुड बी नोटेड दैट मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन द 6th century वर मगध, कोसाल, वत्स एंड अवंती।
एंड टू ऑफ द महाजनपद वज्जी एंड मल्ला ये गण संघ का पार्ट भी थे। गण संघ का लिटरल मीनिंग होता है इट इज एन असेंबली ऑफ गण, यानी कि जन, लोग, जहां पर सबका इक्वल स्टेटस होता है। आप भी वहां पे प्रेसिडेंट हो, मैं भी वहां पे प्रेसिडेंट हूं, आपकी भी उतनी बोलने की पावर है जितनी मेरी है। एंड दे वर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटी टू द किंगडम्स। तो अनलाइक किंगडम्स जहां पर एक सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क होता है, गणसंघ जो है वहां पर एक गवर्नमेंट होती है बाय एन असेंबली, और असेंबली के अंदर भी एक ओलिगार्की होती है। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था गणसंघ के कंटेक्स्ट में, जहां पर ऑल आर, सही बोल रहे हो, ऑल आर वेरी गुड किंग्स, सारे, कोई एक नहीं होगा, सारे के सारे ही राजा होते हैं, राइट। तो कुछ जो गण थे देवर ऑफ वन क्लैन, मतलब एक ही खानदान से बने, खानदान नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक ही जड़ से बने हुए हैं। एग्जाम्पल शाक्यास एंड द मल्लास, वाइल अदर्स वर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेवरल क्लैंस। अलग अलग जड़ से आए हैं लेकिन उन्होंने क्या बोला है, हम लोग एक कॉन्फेडरेसी बनाएंगे, राइट, लाइक वज्जीस। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।